वीकनेस का रीजन सिर्फ थकान नहीं, विटामिन D3 भी हो सकता है। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में। विटामिन डी क्या होता है? देखिए विटामिन D3 जो है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन तो है हम लोग भी जान सकते हैं, दो टाइप का होता है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन डी जो है हमारा वो फैट सोल्यूबल में आता है, ठीक। इसका दूसरा नाम है कोलेकैल्सिफेरोल भी बोलते हैं इसको, ठीक। फिर जो है हमारा बॉडी जो है ये बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ये विटामिन D3, और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग विटामिन D3 का यूज़ क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है। ये जो है हमारा विटामिन D3 बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक। फिर हमारा मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, ये भी सही है। इम्यूनिटी जिसको प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं उसको भी सपोर्ट करता है, ठीक। फिर फटीग वीकनेस मतलब थकावट को भी दूर करने में काम करता है विटामिन D3। चलिए ये सब तो देख लिया। अब विटामिन D3 जो मेडिसिन है ये हमारे बॉडी में जाके काम कैसे करता है, ठीक। चलिए ये देखते हैं। जैसे ही हमारा विटामिन D3 जिसको हम लोग कोलेकैल्सिफेरोल भी बोलते हैं उसका दूसरा नाम, जैसे ही हम लोग विटामिन D3 मतलब कोलेकैल्सिफेरोल मेडिसिन खाए, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, मतलब आंत में जाता है, और वहाँ जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही एब्जॉर्ब होता है ये फिर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक। ब्लड सर्कुलेशन में जाके सर्कुलेट होके कहाँ जाता है, लीवर के पास। जैसे ही लीवर के पास जाता है ये कोलेकैल्सिफेरोल जो है लीवर के पास जाने के बाद ये कैल्सीडायोल में कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम के थ्रू, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं 25OH-D भी, ठीक, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी भी, ठीक। कैल्सीडायोल में जैसे ही कन्वर्ट हुआ कोलेकैल्सिफेरोल, ये जो होता है हमारा स्टोरेज फॉर्म में रहता है, ठीक। और जब भी हम लोग विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो हमारा स्टोरेज फॉर्म का ही बताता है, 25OH-D का ही टेस्ट रहता है, ठीक। फिर ये क्या होता है, कैल्सीडायोल जो है हमारा ये फिर ब्लड से सर्कुलेट होके कहाँ जाता है, किडनी के पास। यहाँ आपका लीवर के पास फर्स्ट एक्टिवेशन हो गया है, ठीक। फिर जाता है ये किडनी के पास। ये जो कैल्सीडायोल है किडनी पास जाने के बाद फिर एंजाइम के हेल्प से ये कैल्सीट्रायोल बन जाता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं 125OH-2D, ठीक। ये हमारा बनता है एक्टिव फॉर्म, यहाँ आके ये एक्टिव फॉर्म हो जाता है। फिर यहाँ एक्चुअल विटामिन डी का एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक। जैसे ही स्टार्ट होता है फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, फिर बोन्स और मसल्स जो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे काम करता है विटामिन D3। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में कि हमारा जो विटामिन डी है उसका कमी है या नहीं हमारे बॉडी में, कैसे जानेंगे, उसका क्या सिम्टम दिखेगा। चलिए आइए देखते हैं। जब भी वीकनेस, कमजोरी लगेगा तो चांसेस है विटामिन डी भी कम होने का, ठीक। फिर बोन पेन, जब भी हड्डी में दर्द होगा तो भी चांस है विटामिन D3 का या डी का कमी होना। फिर मसल्स का जो क्रैम्प आता है उसमें भी चांस है विटामिन डी का कमी होना, ठीक। फिर फटीग मतलब थकावट जो होता है उसमें भी चांस है, और बैक पेन जो होता है उसमें भी चांस है विटामिन डी कम होना, ठीक। और टेस्ट का बात करें, जब हमारा विटामिन डी टेस्ट कमी है यानी इस जानने के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है विटामिन डी का 25OH-D, कहीं कहीं 25OH विटामिन डी दिखा हुआ रहेगा, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी इसका मतलब होता है ये बताता है हमारे बॉडी में कितना विटामिन डी जो है वो स्टोर है, ठीक, उसका लेवल को बताता है। अगर इसका टेस्ट में हमारा रिजल्ट जो है 20 Ng/ml से कम आया तो वो डिफिशियंसी कहलाएगा लेवल, और अगर हमारा 30 से अबव रहा तो वो नॉर्मल कहलाएगा, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं सोर्स का, क्या सोर्स है जो हम लोग विटामिन डी ले सकते हैं। जैसे हो गया सनलाइट, सनलाइट से अभी जान रहे सूरज का रोशनी से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है, वो भी एक है। और अंडा का यॉल्क उससे भी मिलेगा, फिश से भी मिलेगा, और सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन डी का हम लोग बात कर रहे हैं, मेडिसिन खाइए तो भी आपको विटामिन डी मिलेगा, ठीक, विटामिन डी। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कुछ, जैसे कि हमारा विटामिन डी अगर ज़्यादा लेंगे तो डेंजरस हो सकता है। जैसे क्या, हम जब अगर ओवरडोज ले लेंगे विटामिन डी का तो क्या होने का चांसेस है, किडनी स्टोन, फिर नोजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा लेकिन होगा नहीं, ठीक। फिर हाई कैल्शियम लेवल जो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी बढ़ सकता है। कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ेगा, विटामिन डी का काम क्या है, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इस वजह से हमारा कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही डोज होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह टेस्ट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।